दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे देश में अजीब मौकरी चल रही है, यानी कि एक हास्यास्पद स्थिति हमारे देश में बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की वाहवाही करते हैं। उनको कहते हैं कि भाई उन्होंने शिक्षा मंत्रालय को बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है। ये तब है जबकि देश में नीट परीक्षा, सीबीएसई परीक्षा और अब महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा, ऐसी अनेक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। लगभग 30 उनकी संख्या बताई जाती है। तो ऐसा शिक्षा मंत्री जिसमें बिना पेपर लीक के कोई परीक्षा हो ही नहीं सकती, उसको शाबाशी दे रहे हैं। और ये तब है जबकि देश के लगभग 21 होनहार हमारे युवा सीबीएसई परीक्षा के लीक के चलते आत्महत्या कर चुके हैं, अपने जीवन का बलिदान दे चुके हैं। तो ये कैसा प्रधानमंत्री है, ये कैसा है? क्या इसको कुछ भी देश की जनता की, युवा वर्ग की कोई भी इसको परवाह है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को हम कब तक ढोते रहेंगे, जिसने देश का कबाड़ा कर दिया, हमारी फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति का कबाड़ा कर दिया, हमारी अर्थनीति, हमारे जो है उसको रसातल में पहुंचा दिया। देश में जो इस समय ऐसी स्थिति बन गई है कि कोई भी भला आदमी यहाँ पर बिना गोली खाए नहीं रह सकता। अब देखिए बिहार में क्या हुआ। बिहार में नीरज तिवारी, जो कि आम आदमी की बात करता था, उनके हितों की बात करता था, जो उनके लिए लड़ता था, उसको किस प्रकार पुलिस ने निहत्थे व्यक्ति को गोलियों से उड़ा दिया। और फिर वो ये नौटंकी करते रहे कि हम उस अस्पताल में ले जा रहे हैं, वहाँ अस्पताल में ले जा रहे हैं, उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा माहौल हमारे देश में है जहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं है, ना आप, ना हम, ना कोई और। जनता की तो कोई परवाह है ही नहीं। हमारा प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, वो तो उसके लिए तो जनता कीड़ा मकोड़ा है। अब देखिए हमारे देश में न्यायपालिका की क्या हालत हो गई है। हमारे सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च जज सीजेआई क्या कहते हैं कि ये जो युवा वर्ग है, जो अनएम्प्लॉयड है, ये तो पैरासाइट है, कॉकरोच है। अब बताइए, इस मेंटलिटी के लोग अगर न्यायपालिका में होंगे, वो भी सर्वोच्च पद पे होंगे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में जुडिशरी नाम की कोई चीज़ है? न्यायपालिका सही काम कर रही है या न्याय नाम की कोई बात है यहाँ पर? देश में कितने घपले हो रहे हैं। अभी क्या कहते हैं, राम लला के मंदिर अयोध्या में करोड़ों रुपए की डकैती हो गई, चोरी हुई, लेकिन वो तो डकैती के बराबर ही है। सोने चांदी जो चढ़ाए श्रद्धालुओं ने, उनका पता नहीं है।
और अब देखिए कि उसमें जो सबसे छोटे तबके के जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ FIR हो रही है, और जो इसमें सब में मास्टरमाइंड है, जो चीफ है पूरी व्यवस्था का, उसको खुला छोड़ दिया गया है। उसने अपनी जो है इस्तीफा दिया और बस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। चंपत राय जो कि हमारे प्रधान सेवक का खासम खास आदमी था, तो क्या इतनी बड़ी चोरी बिना ऊपर के अधिकारियों, बिना ऊपर के पदाधिकारियों और बिना मोदी और योगी के सहभागिता के क्या ऐसा संभव है? नहीं है। तो दोस्तों, आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? देश तो कबाड़ हो चुका है। जो युवा वर्ग है वो पेपर लीक के चलते काकरोच पार्टी बन गई है और वो जंतर मंतर पर धरना दे रही है, और आप सिर्फ टेलीविज़न देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, अपने मोबाइल पर देख रहे हैं और चुप हैं। क्या इस तरह से आप देश के साथ एक तरह से मैं कहूँगा कि गद्दारी नहीं कर रहे हैं? अरे देश आपका है और उसको एक ठग ने अपने कब्जे में कर लिया है, तो क्या उस ठग का मुकाबला करने के लिए आप आगे नहीं आएंगे? क्या आप सड़क पर संघर्ष करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे? और जब तक ऐसा नहीं होता है तो ये देश और ज़्यादा रसातल पे जाता चला जाएगा। जो गुजरात की जो जोड़ी है, रंगा बिल्ला की जो जोड़ी है, मोदी और शाह की जो जोड़ी है, वो आप समझते हैं उनके चेहरे से कि भाई वो बहुत भले हैं, लेकिन वो तो खूंखार आदमी है, वो हत्यारे हैं, जिन्होंने बहुत हत्याएं की हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। गुजरात में जो वो हुआ था, कांटा भूल गए, 2002 में हजारों लोग मारे गए। क्यों मारे गए? ताकि नरेंद्र मोदी सुरक्षित रहे। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री, अमित शाह वहाँ गृह मंत्री, और वहाँ पर पुलिस को आदेश दिया गया कि आप चुप रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, कुछ देखेंगे नहीं है, और देख भी रहे हैं तो कुछ करेंगे नहीं। तो इस तरह का जो है वहाँ पर एक लड़की को एक मुस्लिम लड़का और लड़की, उसको ये बता करके कि भाई ये तो पाकिस्तानी जो आतंकवादी है और नरेंद्र मोदी को मारने के फिराक में वो गुजरात आए हैं, उनकी हत्या कर दी गई। बताइए, तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। जो हमारा प्रधान सेवक है वो ऐसी घटनाओं पर अट्टहास करता है, हंसता है, उसको सुकून मिलता है कि देश में तबाही है, उसे कोई परवाह नहीं है। देश में लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो गया है, उसे कोई परवाह नहीं है। देश का मान सम्मान ख़त्म हो गया है, इसकी उसे कोई परवाह नहीं है। वो ट्रंप के चरणों में लौट रहा है, उसे साष्टांग प्रणाम कर रहा है, और एक अच्छे सेवक की तरह जो वो आदेश देता है उस आदेश को मान रहा है। क्या ये सार्वभौम देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री अपने आप को कहला सकता है? इसने तो देश की इज्जत आबरू का सत्यानाश कर दिया, देश के संसाधनों का कबाड़ा कर दिया। इसने देश की हर चीज अपने मित्र धन्ना सेठों को, जो कि वो गुजराती हैं, ये दो गुजराती हैं, और देश, पूरा देश गुजरातियों को सौंप दिया है।
अयोध्या मंदिर में भी यूपी के आदमी नहीं थे, सिवाय लेबर के रूप में, बल्कि वहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो गुजरात के लोगों ने ही किया है। गुजरात के लोगों ने ही वहाँ पर मंदिर बनाया है। तो आप देखिए कि देश एक गुजरात में सीमित होकर रह गया है। क्या सिर्फ गुजरात ही देश है? 145 करोड़ का देश क्या गुजरातियों के रहमो करम पर रहेगा? अगर नहीं तो दोस्तों आगे आओ, संघर्ष करो। संघर्ष से ही आप कुछ प्राप्त कर सकते हो। चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। देश तबाह हो रहा है, होता जाएगा, और आपका जीवन जो है संदेहास्पद स्थिति में रहेगा। अब यहाँ पर है कि आप देश से प्रेम करते हैं या नहीं, आप भारतीय हैं या नहीं, आप भारत देश का भला चाहते हैं या नहीं। अगर चाहते हैं तो आओ और देश को इन दरिंदों से बचाओ। जय भीम, नमो बुद्धाय।